क्लास 7 की साइंस, हमारा पार्ट 21 पढ़ना था। क्या है? कंप्यूटर। लास्ट लेसन है हमारा हिंदी साइंस का पार्ट 21 कंप्यूटर। देखेंगे कंप्यूटर में क्या है। कुछ है 4 हेडिंग दी गई हैं कंप्यूटर की। देखेंगे पहली हेडिंग दी गई है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, दूसरी दी गई है माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, तीसरी दी गई है कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, चौथी हेडिंग दी गई है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिचय, सिस्टम एवं अनुप्रयोग। अब पहला पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन, ये हमने कुछ बता भी दिया था, पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। तो देखेंगे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। किसी भी निर्देश एवं डाटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर को उपलब्ध कराया जाता है। इनपुट उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरण में से एक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस देखेंगे क्या होता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में वेबसाइट, ठीक है, वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा प्रकार जैसे ध्वनि, डाटा, मेमोरी आदि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइसों में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर सम्मिलित हैं। अगली हेडिंग हमें 21.2 दी गई है। क्या है? माउस। क्या है? माउस। देखेंगे माउस क्या है। माउस कंप्यूटर की सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। माउस। माउस को घुमाने, क्या कह रहे हैं, माउस को घुमाने हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर उसी के अनुसार घूमता है। माउस के नीचे की ओर रबड़ की गेंद होती है, ठीक है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है। माउस के प्रकार, माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस, ठीक है। दूसरा दिया है प्रकाशीय माउस, ठीक है। तीसरा दिया है तार रहित माउस। अब मैकेनिकल माउस होता क्या है देखेंगे। तो इसके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर, क्या कह रहे हैं, खोल के अंदर घूमती है। माउस के अंदर गेंद घूमने से इसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को संकेत देते हैं। जो उसके अंदर कई सारे सेंसर बटन होते हैं जो कंप्यूटर में, आपने देखा होगा कंप्यूटर पे एक एरो का तीर बन के आता है, ठीक है, जहाँ से सारे हम लोग जितने भी आइकॉन होते हैं उन पर जाते हैं और उन पर क्लिक करते हैं। अगला दिया है प्रकाशीय माउस। क्या होता है? यह नॉन मैकेल माउस है, यानी कि जैसे मैकेल माउस होता है उसके बिल्कुल अलग है। यह नॉन मैकेल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज यानी कि किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। तार रहित माउस, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को रचना कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है, रिसीवर कंप्यूटर से जुड़ा होता है और वह सिग्नल को प्राप्त करता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है माउस के कार क्या होते हैं माउस के? क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग, ठीक है,
माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने ड्रैगिंग पर वह स्थान काला हो जाता है, जिसे सेलेक्ट कहते हैं। माउस को डेस्कटॉप के आइकॉन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। स्क्रीन पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है। आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक यह फिर से तीर ना बन जाए। हमने अभी यही बताया था कि जो माउस होता है वो एक तीर जैसा बन के आता है। किस में आता है? हमारे मॉनिटर पर, जिससे हमें जिस ऐप पर या जिस चीज़ पर जाना होता है उसी के द्वारा हम चलाते हैं। पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर विंडोज़ के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज़ खुला हुआ है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्क्रीन पर कोई या तो कोई भी विंडोज़ खुला होगा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर खुला होगा। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है 21.3 हेडिंग है कीबोर्ड। देखेंगे कीबोर्ड में क्या है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में इंटर किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डाटा जो हम लोग उसमें लिखते हैं उसमें इंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा ही होता है। जैसे हमारा एक टाइपराइटर होता है, जैसे प्रिंटर में हम कोई लिखते हैं, टाइप करते हैं, वैसी तरीके का ये कीबोर्ड होता है। स्पेशल इसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज और मूवमेंट कीज और पंचुएशन की भी होती है। जब एक ही की दबाई जाती है तब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है जो कीबोर्ड एनकोडर नाम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा डिटेक्टर किया जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइपराइटर पर मिलने वाली सभी कीज होती हैं और कुछ अतिरिक्त कीज भी होती हैं। ये अतिरिक्त कीज कर्सर कंट्रोल, ठीक है, इंसर्ट, डिलीट और स्क्रॉल कंट्रोल कीज, ठीक है, स्क्रॉल कंट्रोल कीज होती हैं। यानी कि ये अलग तरीके की कीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं, आंतरिक होती हैं। यानी कि कई कीज़ों को दबाकर हमें ये कीज़ बनानी पड़ती हैं। कुल मिलाकर टोटल कीज़ कितनी होती हैं? 104 कीज़ होती हैं। कर्सर नियंत्रण क्या होता है? देखेंगे कर्सर नियंत्रण। कीज़ पर तीर, एरो का निशान बना होता है, जिन्हें हम बाएं, दाएं, नीचे और ऊपर एरो करते हैं। कर्सर कीज़ की मदद से कर्सर को स्क्रीन पर बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे ले जाने का कार्य किया जाता है। फंक्शन कीज़ क्या होती है? F1 से F12 तक होती है। यह कीज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के कार्य करती है। टाइपराइटर कीज़ में अक्षर, संख्या और अन्य संकेत छपे होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? ठीक है, कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। इसमें कैलकुलेटर जैसे बटन बने होते हैं। कैप्स लॉक क्या होते हैं? बटन को एक बार दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पर अक्षर बड़े में टाइप होने लगता है और फिर दोबारा बटन दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पर शब्द छोटा टाइप होने लगता है। यानी कि जैसे हमें कोई भी बटन कैपिटल लिखना है तो आपको यहाँ पे एक इंटर बटन दबाना पड़ता है, साथ में या शिफ्ट दबाना पड़ता है, और कोई भी बटन दबाओगे तो वो अक्षर क्या होगा? आपका बड़ा लिखेगा, कैपिटल लिखेगा। जैसे ही आप उस दूसरे बटन को, शिफ्ट बटन को छोड़ दोगे तो आपका अक्षर फिर से छोटे लिखने लगेंगे। ठीक है, तो कैप्स लॉक का बटन दबाना पड़ता है क्योंकि कैपिटल। शिफ्ट की को दबाकर अक्षर टाइप करने पर बड़ा टाइप होता है। तो वही हमने अभी बताया कि जो शिफ्ट की होती है उसको दबाकर हम जो भी बटन दबाते हैं वो अक्षर बड़ा लिखता है। एंटर रिटर्न कीज़ क्या होती है? एंटर रिटर्न कीज़ का इस्तेमाल दो कामों के लिए की होता है। पहला, स्क्रीन पर लिखे निर्देशों
को एंटर की दबाकर प्रोसेसर सीपीयू तक भेजना। दूसरा है अक्षर टाइप करने के बाद एंटर की दबाने से कर्सर नई लाइन पर पहुंच जाता है। डिलीट की क्या होता है देखेंगे। डिलीट की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है। बैक स्पेस दबाने से कर्सर एक अक्षर पीछे आ जाता है तथा जिस अक्षर पर कर्सर पहले था वह मिट जाता है। इसके अलावा और भी कीज़ हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। देखेंगे कौन कौन सी। अब देखेंगे दिया है 20.4 में हेडिंग दी गई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। ये हमारा ब्रेन जैसा काम करता है, बिल्कुल ब्रेन है। इसको हम अब एक ब्रेन बोलते कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। मेन काम जो होता है वो सीपीयू में होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी घटकों जैसे मेमोरी, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि के कार्यों को कंट्रोल करना होता है। यानी कि इससे हम क्या करते हैं, सभी कार्यों को कंट्रोल में रखते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर को यह यूनिट अंकगणित, तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य इनपुट, ठीक है, कार्य इनपुट, कार्य आउटपुट कार्य और संपन्न करती है। सभी कार्यों को ये संपन्न करती है। इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और मदरबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के अन्य घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखेंगे सीपीयू के मुख्य घटक भी होते हैं। सीपीयू के मुख्य घटक क्या होते हैं। अंकगणित तर्क इकाई एएलयू, प्रोसेस रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट सीपीयू के घटक हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि सभी उपकरणों में एक सीपीयू का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर, अगली हेडिंग हमें क्या दी है, मॉनिटर। देखेंगे मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को यह दिखाता है। इसके द्वारा प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित होता है। मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यह कलर या ब्लैक एंड वाइट टाइप के अनुसार ही पिक्चर को दिखाता है। कलर मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर से अधिक कीमती होते हैं। जब भी आप कुछ कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो आप उसे मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसकी संरचना टेलीफोन की तरह होती है। सामान्यतः मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सीआरटी एवं टीएफटी। अब है 21.6 में कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। कंप्यूटर ऑन ऑफ करना कैसे करते हैं देखेंगे। कंप्यूटर के सीपीयू में मुख्य रूप से पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। कभी कभी यह बटन सीपीयू के पीछे की ओर लगा होता है। इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर में विद्युत संचार होने लगता है तथा वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बटन को पुनः दबाने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है। रीसेट बटन द्वारा बिजली से बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। अब देखेंगे अगली हेडिंग हमें दी गई है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों का एक समूह सेट जो एक विशेष कार्य करता है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डाटा को प्रोसेस करते तथा रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देशित डायरेक्ट करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिणाम को भी आधारित करता है। जिस प्रकार कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए चीज़ों को आँखों से देखता है, आवाज़ों को कानों से सुनता है तथा नाक को क्या करता है, नाक से क्या करता है, सूंघता है, तत्पश्चात है वह अपने मस्तिष्क में उन पर विचार करता है। विचार करने के बाद उसका उत्तर देता है।
ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के कार्य के लिए भी उन डेटा आंकड़ों के कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से लेता है। ठीक है, तत्पश्चात क्या है, CPU उनका प्रोसेस क्रियान्वयन करता है एवं प्रोसेस करने के बाद उसका उत्तर मॉनिटर कर देता है। अगली हेडिंग क्या दी है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं देखेंगे। सॉफ्टवेयर को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है पैकेज, ठीक है, और चौथा हमें क्या दिया है, यूटिलिटीज। ठीक है, अब हमें क्या दिया है अगली हेडिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्राम के सेट है जो मूल रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये जनरल प्रोग्राम हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के सभी स्टेप्स यानी कि जैसे सभी कार्यों को कंट्रोल करना, डाटा को कंप्यूटर के बाहर और अंदर मूव कराना आदि को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग करने में यूजर्स की मदद के लिए किए गए हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित को सपोर्ट करता है। पहला दिया है अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना, प्रिंटर्स, कार्ड रीडर, डिस्क और टैब डिवाइसेस आदि के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेट करना, अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को विकसित करना, विभिन्न हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रिंटर, CPU आदि के प्रयोग को मॉनिटर करना। इस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को अधिक कुशल और प्रभावी बनाते हैं। हमारा चैप्टर जो था कंप्यूटर पूरा खत्म हो चुका है। इसके आगे हम देखेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के में सही उत्तर का सही निशान लगाइए। इनपुट डिवाइस है क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। ख, रीसेट बटन का प्रयोग होता है। रीसेट बटन का प्रयोग ए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, लास्ट, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं या टर्बो बटन दबाते हैं। तो इसमें कौन सा है हमारा सही, एंटर बटन दबाते हैं। लास्ट हमारा क्या दिया है, न्यूमेरिक की होती है, ए कीबोर्ड में, बी CPU में, हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में। तो कौन सी सही है हमारा, कीबोर्ड में। अगला क्या दिया हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, कंप्यूटर में माउस एक डिवाइस है। कंप्यूटर में माउस क्या है, आउटपुट डिवाइस है। F1 से F12 तक की कीज को कहते हैं फंक्शन की। डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर क्या हो जाता है, मिट जाता है। शिफ्ट बटन को दबाकर अक्षर टाइप करने पर वह डैश टाइप हो जाता है। जो हमने अभी बताया भी था कि शिफ्ट बटन से दबाए रहते हैं और कोई भी बटन हम जब दबाते हैं तो क्या होता है, वो अक्षर बड़ा लिखता है। तो इसमें क्या आएगा, बड़ा। अब अगली हेडिंग में क्या दी है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट, तो आपको पता है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसमें सारे कार्य मॉनिटर पर होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। खा, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, बिल्कुल सही है। CPU का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि बिना CPU के तो कोई कार्य होता भी नहीं है। तो ये सही है। गा, कह रहे हैं पावर
ऑन ऑफ बटन CPU में होता है, पावर ऑन ऑफ बटन CPU में ही होता है। हम कंप्यूटर को सबसे पहले CPU के बटन दबाते हैं, फिर कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है नहीं है, क्योंकि मॉनिटर पे सारे सिस्टम आप कार्य करते हो वो मॉनिटर पे वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये क्या है हमारा गलत है, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारा गलत है। हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, हमारा अभ्यास प्रश्न भी फिर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारे क्या है क्वेश्चन आंसर, वो हम लिखेंगे कल।